नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कई बार लोग पूछते हैं क्या कोई ऐसी कोई ट्रिक्स या रीत है जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद सालों साल तक पैसे हर महीने मिलते रहे, मतलब मंथली रेगुलर इनकम। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर आपके दिमाग में फिक्स डिपॉजिट आया है तो ये आपकी गलत सोच है। फिक्स डिपॉजिट से कभी भी पैसे नहीं बना सकते। सिर्फ और सिर्फ आप फिक्स डिपॉजिट से इमरजेंसी मनी के लिए ही यूज करें। जी हाँ दोस्तों, एक बार निवेश करने के बाद आपको सालों साल तक पैसे मिलते रहेंगे, वो है SWP, सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम क्या क्या जानेंगे उसके बारे में मैं आपको पहले से हाइलाइट्स दे देता हूं। पहले SWP क्या होता है, दूसरा SWP कैसे स्टार्ट करना है, SIP से या फिर लमसम पैसा लगा के, तीसरा SWP से कब और कितना पैसा विड्रॉल करना चाहिए, SWP किसे नहीं करना चाहिए, SWP में विड्रॉल कैसे सेट करें, SWP से टैक्स प्लानिंग कैसे करें और कौन से फंड में निवेश करने से SWP में सबसे ज्यादा फायदा होता है। दोस्तों, इसके अलावा हम बहुत सारी छोटी छोटी बातें भी जानेंगे SWP के बारे में। क्या SWP से नुकसान भी होता है? जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को यह प्लान के बारे में पता चले। दोस्तों, आज हम SWP के बारे में बहुत सारी जानकारी लेंगे, वो भी आसान भाषा में। दोस्तों, SWP क्या होता है? जिसके नाम से पता चल जाता है, सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान, मतलब प्लानिंग से पैसा विड्रॉल करना। जैसा आपने म्यूचुअल फंड में सुना होगा, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिससे इसी से हर महीने हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। वैसे ही SWP में आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा होता है। दोस्तों, ये पैसा कौन जमा करवाता है और कैसे होता है, आइए जानते हैं पूरी सिस्टम के बारे में। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि SW प्लान SIP से शुरू कर सकते हैं या फिर लमसम इन्वेस्ट से कर सकते हैं। दोस्तों, SW प्लान के लिए एक बड़ी रकम होनी चाहिए, जैसे कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तभी SWP करेंगे तो ही उसका फायदा होता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर पहले SIP शुरू करें, बड़ी अमाउंट की SIP शुरू करें, और जब आपके पास 5 लाख या 10 लाख इकट्ठा हो जाए तो उसे SWP प्लान में ट्रांसफर कर दे या वही प्लान से रेगुलर विड्रॉल करना शुरू कर दे। दोस्तों, तीसरा नंबर, SWP कब शुरू करना चाहिए, मतलब अपने फंड से विड्रॉल कब शुरू करना चाहिए। दोस्तों, समझो आपने एक बड़ी अमाउंट SWP के म्यूचुअल फंड में लगा दी, उसके बाद में 2 या 3 साल आपको वेट करना है। फिर उसकी जो इनकम होती है, समझो कि उसका गेन आपको 12% या 15% होता है, तो आपको विड्रॉल शुरू 3% या 5% से ही करना है। अगर आप 12% मुनाफा आता है और आप 12% विड्रॉ कर लोगे तो आपका पैसा कभी भी नहीं बढ़ेगा, जबकि कुछ ही सालों में आपका पैसा खत्म हो जाएगा। इससे यह स्ट्रेटेजी पक्का रखें कि जब भी इसमें सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान शुरू करें तो जितनी इनकम होती है उससे कम पैसा विड्रॉल करने का सेट करें। एक बार अच्छी खासी अमाउंट जमा होने के बाद हम अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं। SWP प्लान किसे नहीं करना चाहिए? दोस्तों, उन लोगों को SWP प्लान नहीं करना चाहिए जो अपने पास जितना पैसा है पूरा SWP प्लान में लगा दे, नहीं तो पूरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा और फायदा कुछ भी नहीं होगा। समझो कि आपके पास 10 लाख पड़ा है
और आपने 10 लाख पूरा इसके अंदर लगा दिया, तो कुछ साल बाद आपका विड्रॉल होना शुरू होता है। अगर मार्केट में मंदी आई या समझो कि कोई क्रैश आया, फिर भी आप विड्रॉ करते रहते हैं, तो आपका पैसा खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए अपने पास इमरजेंसी मनी रखे, ताकि जब भी मार्केट क्रैश हो जाए तब आपको सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान में से मनी विड्रॉ करना बंद कर देना पड़ेगा। दोस्तों, यही चीज मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। समझो कि आपने कुछ पैसे लगा दिए, अभी मार्केट में से इनकम होने के, समझो कि आपको जितनी इनकम होती है उससे कम विड्रॉ करेंगे। समझो कि आपको 100 रुपीज की इनकम हुई और आपने विड्रॉ सिर्फ 20 रुपया किया, तभी जाके आपकी म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाया है वो भी बढ़ता रहेगा और हर महीने इनकम भी होती रहेगी। दोस्तों, एचडब्ल्यूपी से कई लोग टैक्स प्लानिंग भी करते हैं। जैसे आपने एक बार एचडब्ल्यूपी में पैसा लगाया, जब आप बेचोगे तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाएगा, उतना ही पैसा विड्रॉल करते हैं जितना इनकम टैक्स में एग्जम्प्टेड है। जैसे कि अभी 1.25 लाख रुपए की इनकम के ऊपर लॉन्ग टर्म में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, तो उतना ही पैसा या फिर मुनाफा विड्रॉल वो लोग करते हैं। दोस्तों, एचडब्ल्यूपी किसे लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? समझो कि आप यंग है और आप एचडब्ल्यूपी प्लान के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको मना कर दूंगा, क्योंकि अभी आपकी उम्र है काम करने की। तो पहले अच्छी खासी मुड़ी बना ले, बाद में एचडब्ल्यूपी प्लान शुरू करें। जैसे कि हर महीने 20,000 25,000 रुपए एसआईपी से निवेश करें। अच्छी खासी अमाउंट, मतलब कैपिटल आपकी जमा हो जाए, उसके बाद में कुछ सालों बाद एचडब्ल्यूपी शुरू करें। समझो कि आप हाउसवाइफ हो, तो आप अपने हस्बैंड को बोल दीजिए कि भाई मेरे नाम पर 10 लाख या 15 लाख ऐसी कोई बड़ी अमाउंट रख दो, जिसके 2 साल बाद आप हर महीने 10,000 या 15,000 का विड्रॉल करें, जो अपनी खर्ची या फिर घर के खर्च के काम आ जाए। दूसरा, अगर समझो कि आपने एक घर बेचा है और या फिर कोई और प्रॉपर्टी बेची है जिससे आपके पास ज्यादा पैसा आया है, तो आप लमसम अमाउंट डाल के भी एचडब्ल्यूपी प्लान शुरू कर सकते हैं। 10 लाख 20 लाख 50 लाख, इसमें कोई, आपकी जितनी कैपिटल है उतना पैसा आप डाल सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं रखी गई है। दोस्तों, कई बार लोग पूछते हैं कि मुझे एचडब्ल्यूपी शुरू करने के लिए कौन सा प्लान लेना चाहिए। एसडब्ल्यू प्लान के लिए कोई स्पेशल म्यूचुअल फंड का प्लान नहीं होता है, या किसी प्लान के पीछे ऐसा नहीं लिखा हुआ होता है कि ये एचडब्ल्यू प्लान है। बहुत सारे प्लान ऐसे होते हैं जिसमें एचडब्ल्यूपी प्लान आप सेट कर सकते हैं। कुछ ही प्लानों में ऐसा लिखा हुआ रहता है कि आपको हर महीने विड्रॉल्स नहीं करने दिया जाएगा। दोस्तों, आपको फंड सिलेक्ट करने में एक चीज का ध्यान रखना है, आपको लार्ज कैप फंड में पैसा नहीं लगाना है। क्यों, क्या स्मॉल कैप में लगा दे? जी नहीं, स्मॉल कैप फंड के अंदर भी आपको पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि ये फंडों के अंदर बहुत ज्यादा अप डाउन होता है। आपका 100 रुपये का 120 रुपया भी हो जाएगा और कभी 100 रुपये का 80 रुपया भी हो सकता है। तो ऐसे प्लानों में निवेश करने से दूर रहिए। अगर आपको लगाना है तो आप गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट का एजेंट हो उसको आप बुलाइए और उससे पूछिए, इंक्वायरी करिए कि भाई मुझे कौन सा प्लान लूं तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए फायदे में रहूंगा। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो ज्यादातर आपको हाइब्रिड फंड ही दिखाएंगे, और इसके अलावा हाइब्रिड और इक्विटी का कॉम्बिनेशन वाला फंड ही आपको दिखाएंगे। आप अपने हिसाब से उसे चूज कर सकते हैं और इसमें निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, ये एचडब्ल्यूपी प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें आपके सालों साल तक इनकम बनाए रख सकते हैं। आपने एक बार पैसा डाला, आप हर महीने उसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये कोई जादुई चिराग नहीं है। आपको इसके ऊपर या फिर अपने फंड के ऊपर रेगुलर ध्यान देना है, और जितना इनकम हुआ
उससे कम ही पैसा विड्रॉ करना है। और अगर मार्केट में क्रैश हो जाए या फिर मार्केट टूट जाए तो अभी पहले जैसा नहीं है कि 2 साल तक मंदी चलेगा, 5 साल तक मंदी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 2 महीना या 6 महीना चलेगा। अगर आपके पास फंड पड़ा हो तो उस समय उसमें कुछ फंड ऐड भी करें, और हो सकता है तो हर महीने विड्रॉल जो करते हैं वो कुछ समय के लिए अगर पॉसिबल हो तो बंद कर देना चाहिए, बाद में वापस चालू कर देना चाहिए। दोस्तों, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए ये प्लान बहुत ही बढ़िया होता है। एचडब्ल्यू में निवेश करने के बाद जैसे पेंशन मिलता है वैसे ही आप विड्रॉल करके अपना घर खर्च या चला सकते हैं। दोस्तों, आपको एचडब्ल्यूपी के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या फिर इसके अलावा आपको किसी और बात की जानकारी चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, और आपका दिन शुभ रहे। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।